नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश शाह। दोस्तों, मैं मेट्रो मुंबई और मेट्रो मनी चैनल के माध्यम से अनेक बार आपके सामने आता हूं और मैं बैंकिंग, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, इकोनॉमिक्स जैसे जुड़े हुए विषयों से अनेक बार आपके सामने चर्चाओं में आता रहता हूं। वैसे ही मैं कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी गेस्ट लेक्चर देता रहता हूं, जिसमें मैं बैंकिंग फाइनेंस के ऊपर हमेशा बच्चों को गाइड करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज मैंने एक छोटा सा क्लिप इसलिए बनाया है कि हम जब फाइनेंस के वर्ल्ड से जुड़े हुए अनेक विषयों पे बात करते हैं, तो मैंने सोचा कि ये नई पीढ़ी को, आज के बच्चों को फाइनेंशियली हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम कैसे अपनी संपत्ति का सर्जन कर सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मैं कहना चाहूँगा सेविंग्स एंड वेल्थ क्रिएशन। आज जो मैं एक ये क्लिप आपके सामने रख रहा हूँ, वो सेविंग्स और वेल्थ क्रिएशन किस तरह से हम कर सकते हैं उसकी कुछ जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, मैं ऐसा कहूँगा पहले तो कि ये एक ऐसा मेरा मैसेज है जो विद्यार्थियों, बच्चे जो 18 साल के ऊपर के हैं और जो अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके पेरेंट्सों के लिए भी है। क्योंकि बच्चे तो जब पढ़ लिख के तैयार हो गए 22, 23, 24 साल की उम्र में, और फिर वो लोग कमाने का शुरुआत करते हैं। लेकिन पेरेंट्स लोग अगर बचपन से ही उनमें एक सेविंग्स करने की आदत रखे, बचत करने की आदत रखे, तो क्या होता है कि आने वाले समय में बच्चों के लिए एक अच्छी पूंजी निर्माण होती है, एक अच्छा सेविंग्स खड़ा होता है। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको 2-3 चीज़ आज बता रहा हूँ। पहले तो मैं ये कहूँगा कि बच्चे भले माइनर हो, लेकिन 18 साल अगर आपके बच्चे के हो चुके हैं, तो मैं हर पेरेंट्स को ये विनती करूँगा, सजेशन दूंगा कि आपने अपने बच्चों के लिए बैंक्स में एक सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहिए। और आपके जैसी ही भी सेविंग्स होती है, फिर वो 50 रुपया हो, 100 रुपया हो, बच्चे के अकाउंट में डालने की आदत रखनी चाहिए। वो सेविंग्स की आदत जो आज को बच्चों को 18 साल की उम्र में आप लगाओगे, तो आने वाले 20, 25, 30 साल तक उनको एक प्रकार के पूंजी खड़ी करने में सहायता मिल जाती है। दूसरा कि एक पीपीएफ स्कीम जो भारत सरकार चलाती है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हम कहते हैं। अब ये स्कीम तो अनेक प्रकार के लाभ देता है। मैं हर प्रकार के लाभ आज के इस डिबेट में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं जरूर एक चीज़ कहूँगा कि ये लंबी अवधि के लिए ये बचत की एक स्कीम है, जहाँ आप 15 साल तक ये अकाउंट खोल के रख सकते हो। 15 साल के बाद ये अकाउंट आप बंद करके पैसा ले सकते हो। और उसमें भी हर बैंकों में साधारणतः साल में एक बार 500 या 1000 रुपया आपको भरना होता है, और इसमें भी करीबन 8% के आसपास आपको टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिल जाता है। दोस्तों, ऐसा होता है कि ये जो बच्चों के अकाउंट में आप 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया से पूंजी डालते हो, और जैसे ही ये आपकी पूंजी 5000, 10,000, 20,000 तक होती है, तो उसमें से अपनी एक संपत्ति का सर्जन करना चाहिए। संपत्ति का सर्जन यानी एक वेल्थ क्रिएट होती है। मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि वेल्थ क्रिएट करने के ये जो काम होते हैं ना, वो आप इन्वेस्टमेंट जब कहीं करते हो, एक बेहतरीन तरीका जो होता है वो म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर्सों में निवेश करके आपकी पूंजी को आप खड़ा कर सकते हो। लेकिन उसमें मैं हमेशा ये कहूँगा सभी छोटे निवेशकों को कि आप जब स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में जब आप कोई पूंजी लगाते हो, तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट की एडवाइस लेके ही करें। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर होगा, उनकी सलाह के हिसाब से आप निवेश करने की शुरुआत करें। और मैं इतना कह सकता हूँ कि आप छोटे छोटे मात्रा में अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मुजब इन्वेस्टमेंट करते हो, और ये इन्वेस्टमेंट एक लंबी अवधि का होता है, क्योंकि ये मैं अपने 40 साल के तजुर्बे से ये कह सकता हूँ कि अगर संपत्ति का सर्जन करना होता है तो उसको एक लंबा वक्त देना पड़ता है। ये लंबा वक्त 15 बरस से लेकर 20 बरस तक का भी हो सकता है। अब आप ये सोचिए कि आपने 18 बरस से उम्र से सेविंग्स करने की हैबिट की। आप जब 25 साल के होते हो तो कुछ पूंजी लेके आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की शुरुआत करते हो, और आने वाले 15-20 साल की हम बात करें तो यानी आपकी उम्र जब 40 या 45 साल की उम्र होती है,
तो संभावना ये होती है कि आपकी जो सेविंग से पूंजी है वो कई गुना बढ़ सकती है। मैं अपने अनुभव से कुछ लोगों के मैंने अकाउंट्स इन्वेस्टमेंट्स जो देखे हैं वो मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ कि कुछ लोगों ने जो एक पूंजी 1 लाख रुपया समझो कि इन्वेस्ट किया होगा, तो उनकी पूंजी 15-20 साल के बाद किसी का 10 लाख तक हुआ है, किसी का 15 लाख तक हुआ है, किसी का 20 लाख तक का हुआ है। तो ये अपना वेल्थ क्रिएशन का जो ऑप्शन है, ये आपको इक्विटी, म्यूचुअल फंड और वैसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा आपको कि इस विषय में आप फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए, उनकी एडवाइस लीजिए, उस हिसाब से प्लानिंग कीजिए, लंबे अवधि की प्लानिंग कीजिए। और मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि ये जो आप 15-20 साल छोटी उम्र से बचत करने की आदत करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने की आदत रखेंगे, तो जब आप 40-45 साल की उम्र में आते हो तो उस समय में आपके पास एक अच्छी वेल्थ क्रिएट होती है, जो आपको शायद घर खरीदने के लिए, बच्चों की शादी हो, बच्चों की उच्च पढ़ाई के लिए उन्हें विदेश भेजना हो, तो उस समय पर यह काम लग सकता है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, ब से बचत, और बचत की आदत रखे अपनी इज्जत। तो बचत करने की आदत रखिए, फिजूल खर्चे कम करें, और जी जहाँ जहाँ संभव हो अपने पैसों का सदुपयोग करें। इस प्रकार से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने परिवार का जीवन बेहतर कर सकते हैं। आज के लिए मैं मानता हूँ ये जो आपको थोड़ी सी मैंने टिप्स दी या जो मैंने गाइडलाइंस दी है, उसका आप लाभ लेंगे। और आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए फिर से एक बार धन्यवाद, नमस्कार।